नमस्कार छात्रों, आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे कक्षा 9 का अर्थशास्त्र में चैप्टर 2 है संसाधन के रूप में लोग। तो आइए शुरुआत करते हैं। संसाधन के रूप में लोग अध्यय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है, और जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है, और वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक होता है। तो छात्रों, ये आते हैं परिचय में। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है, और उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या में विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उसके जीवन, उसके योगदान की क्षमता पर बल देता है। और दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या एक संसाधन है, मानव एक मानव संसाधन है, और यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्रायः उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। जब हम इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण करते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। और मानव पूंजी में निवेश जैसे हो गया शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है, और अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाले अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में हमें प्रायः देखने को देखा जा सकता है। तो छात्रों, ये देखिए कि भारत में हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि इस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन के उत्पादक में तीव्र वृद्धि ला सकता है। और भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एवं आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के में महत्व ने किस प्रकार वो स्थान प्राप्त कर लिया है। ये देखिए, दो विद्यार्थी क्या आपस में बातें कर रहे हैं। लड़की कहती है कि मानव संसाधन क्या है, क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है? तो ये लड़का कहता है कि यह उसमें अधिक है। इसके बाद ये देखिए, ये दोनों आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि मानव पूंजी क्या है, क्या यह रुपया, पैसे अथवा डॉलर के समान है? तो ये जवाब देते हैं यह उससे अधिक है। तो छात्रों, ये देखिए, यही मानव पूंजी है। जैसे डॉक्टर मरीज के इलाज कर रहा है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, इंजीनियर वस्तुओं का निर्माण कर रहा है, दर्जी कपड़ा सी रहा है, तो यही एक मानव पूंजी कहलाता है। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं हैं या उतनी स्वस्थ सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई है। तो वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन वह भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते हैं। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जा रहा है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो।
मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। और उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वस्थ आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में जो है प्रौद्योगिकी और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर जो है संसाधनों का के व्यय प्रदान करता है द्वारा होता है। और निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादक संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। ये देखिए कहानी दिया गया है, शकल की कहानी। जो दो मित्र है विलास और शकल, जो एक ही गांव सेमापुर में रहते थे और शकल की आयु 12 वर्ष की थी। उसकी माँ शीला घर का काम काज देखती थी और उसके लिए जो है उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल घर के काम काज में अपनी माँ की जो है मदद करता था। वह अपने छोटे बेटे जीतू और बहन सीतू की देखभाल करता था। उसके चाचा जो है श्याम ने जो है मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उसका बेटा भी जो है शकल पढ़े लिखे। वे उस पर जो है गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे, जिसमें जो है उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया और उसने जो है पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया और उन्होंने जो है शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स के में जो है अध्ययन के लिए कर्ज लिया। और शकल जो है प्रभावशाली था और आरंभ में जो है पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से जो है अपना कोर्स पूरा किया और कुछ समय के पश्चात उसे जो है एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को जो है डिजाइन भी किया और इस सॉफ्टवेयर से जो है फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली और उसके जो है बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति किया। तो छात्रों ये देखिए दोनों दोस्त का चित्र दिया गया है, शकल और विलास। तो शकल जो है विद्यालय जाया करता था, जबकि विलास जो है विद्यालय नहीं जाया करता था, वो अपनी माँ के साथ मछलियाँ बेचता था। तो इस तरह दोनों का देखिए आर्थिक स्थिति क्या है। शकल का घर अच्छा है जबकि विलास का घर जो है वह झोपड़ी है। विलास अभी भी जो है उसकी स्थिति खराब है, वह मछलियाँ बेचता है अपनी माँ की तरह। ये देखिए विलास की कहानी। तो विलास 11 वर्ष का एक लड़का था और वह जो है शकल ही के गांव में रहता था। विलास के पिता महेश एक मछुआरे थे। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसकी माँ गीता ने मछलियाँ बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियाँ खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को जो दिखा पाती। वह स्कूल भी नहीं जा सका और उसकी पढ़ने में रुचि भी नहीं थी। वह जो है खाना पकाने में अपनी माँ के मदद करता तथा अपने छोटे भाई मोहन की जो है देखभाल करता। और कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उनकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी जो है उसी गांव में मछलियाँ बेचने के लिए मजबूर हो गया और अपनी माँ की जो है तरह वह भी कम ही कमा पाता था, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं। ये देखिए दोनों दोस्त की कहानी विलास और शकल। तो शकल जो है अमीर आदमी बन गया, लेकिन विलास जो है गरीब का गरीब ही रहा क्योंकि इसका आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका ही नहीं मिला। तो इस प्रकार जो है विलास पास के किसी गांव में या झुग्गी इलाके में जाए और अपनी उम्र के किसी लड़के या लड़की का अध्ययन करें तो विलास या शकल जैसे परिस्थितियों का सामना कर रहा होगा, तो आप देख सकते होंगे। तो इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने देखा कि शकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया और शकल शारीरिक रूप से जो है हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ था। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विलास गठिया का रोगी था और उसके यहाँ जो है डॉक्टर के पास जाने का साधन नहीं थे। शकल ने कंप्यूटर में डिग्री प्राप्त की थी और शकल को जो एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। विलास वही काम करता रहा जो उसकी माँ करती रही, अर्थात मछलियाँ बेचते रहा और अपनी माँ की तरह जो है परिवार का जो है पालने पोसने के लिए जो उसकी आय बहुत कम थी और शकल के सामने जो है
शकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा ने उसे श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई और उसे उसकी जो है कुल जो है उत्पादकता में वृद्धि हुई और कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में योगदान भी देती है। और इसके साथ ही जो है इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के किसी दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। तो विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी और वह अपनी माँ की भांति जो है मछलियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करता रहा। इसलिए वह अपनी माँ की तरह जो है अकुशल श्रमिक का वेतन पाता था। तो छात्रों, मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा जो है सेवा के द्वारा निवेश में भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में जो है यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह है। तो एक बच्चा भी जो है जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है भविष्य में उच्च आय और समाज को बृहद योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की जो है शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व का अनुभव किया होता है और वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी जो ध्यान रखते हैं और इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी जो है अशिक्षित और अस्वच्छता तथा सुविधा वंचित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक जो दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। जापान जैसे देशों में जो है मानव संसाधन पर निवेश किया है और उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह विकसित धनी देश है और वे अपने देश के लिए जो आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी है तो विकसित कैसे बने? तो उन्होंने लोगों के विशेष रूप में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो निवेश किया जापान देश, और उन लोगों ने जो है भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधन का कुशल उपयोग किया है और इन लोगों ने जो है कुशल और प्रौद्योगिकी विकसित की और उसी से देश के धनी विकसित बने जापान देश। तो छात्रों, इसी प्रकार जो है पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप जो है विलास और शकल की तरह लोगों की विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न है। हमने देखा कि विलास मछलियां बेचता था और शकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई थी। और विविध क्रियाकलापों को तीन प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है, जबकि द्वितीय क्षेत्र में जो है विनिर्माण उद्योग शामिल है और तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि शामिल किए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है और ये क्रियाकलाप जो है राष्ट्रीय आय में मूल्य जो है वर्धन करते हैं और ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। और आर्थिक क्रियाओं के दो भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। और गैर बाजार क्रियाओं में जो अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन, उनमें जो है ये देखिए कुछ चित्र दिखाया गया है जिसमें जो है आप इस चित्र के आधार पर क्रियाकलापों को तीन क्षेत्रों में बांट सकते हैं। तो छात्रों, प्राथमिक उत्पादों का उपभोग को और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन करता है। तो इस प्रकार ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है और आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती है और पुरुष खेतों में काम करते हैं। शकल की माँ सीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। शकल के पिताजी बूटा चौधरी जो है खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए उसे कोई भुगतान
नहीं किया जाता है, क्योंकि वह घर का कामकाज करती है और बूटा जो है धन कमाता है, जिससे वह परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है और परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले में महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता, तो उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है, घर के कामकाज को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। छात्रों, विलास की माँ जो है गीता मछली बेचकर आय कमाती थी, और इस तरह जो है महिलाओं को उसकी सेवाओं के लिए जो है तब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती है, और उनके लिए जो है पुरुष सहयोगी की ही तरह उसकी आय उसकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक है। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम परिश्रम दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं जो है वहाँ काम करती है जहाँ नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव है, और अनियमित रोजगार भी जो है निम्न आय। इस क्षेत्र की विशेषताएं, इस क्षेत्र में जो है प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं, और कुछ महिलाओं ने जो है सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है, जिसमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सेवा जो है उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। और अपनी बहन या साथ पढ़ी रही किसी सहपाठी से पूछे कि वह क्या चाहती है। जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर जो है निर्भर करती है। और जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि पर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्ति होती है। इसके बाद आते हैं शिक्षा में। शिक्षा जो है अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की शकल की शिक्षा ने जो है बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। और हमने देखा कि शकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था, तो उसने उसके लिए जो है नए शिक्षित क्षितिज जो है खोले गई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य जो है विकसित किए। न केवल शकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी जो शिक्षा का योगदान है, और यह राष्ट्रीय आय और संस्कृति समृद्धि में वृद्धि करता है। तो छात्रों, और प्रशासनिक की कार्य क्षमता भी बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का जो है प्रावधान किया गया है, और इस मामले में लड़कियों पर भी जो है विशेष ध्यान दिया जाता है, जोर दिया गया है। और प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। और बड़ी संख्या में जो है हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई है। शिक्षा पर यह योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपये से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है 3,766.90 करोड़ रुपये हो गए हैं। सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय जो 1951 से 52 के बीच में जो है 0.64% से बढ़कर जो है 2015-16 में जो है 3% बजटीय अनुमान में हो गया है। और इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज भारतीय योजनाओं के द्वारा किया गया है। और इस प्रकार व्यक्ति सकारात्मक परिसंपत्ति और कीमती राष्ट्रीय संसाधन जिसे बड़ी सहायता से गतिशील और सावधानीपूर्वक संयोजे और तथा विकसित करने में जो आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास जो है समस्याओं और आवश्यकताओं की भिन्न जो श्रृंखला है, और इस जटिल और गतिशील विकास प्रक्रिया में शिक्षा और उत्प्रेरक भूमिका को जो है बहुत सावधानी से तैयार करना चाहिए और बड़ी संवेदनशीलता के साथ जो है कार्यान्वित करना चाहिए। ये देखिए छात्रों,
भारत का साक्षरता दर को दिखाया गया कि कितना धीमी गति से आगे बढ़ा है। तो छात्रों, अगले वीडियो में फिर इस अध्याय का जो है शेष भाग के बारे में बताएंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।